आज हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ मैथमेटिकल और लॉजिकल वे इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। लॉजिकल और मैथमेटिकल वे में डाटा को ऑर्गेनाइज करना डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें क्या होता है? लॉजिकल डिस्क्रिप्शन होती है, डाटा के इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो डाटा की डिटेल से इम्प्लीमेंटेशन करना है, और उसके बाद उस पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस अप्लाई करना होता है। क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस उस पर अप्लाई करना होता है। डाटा क्या होता है? डाटा एक रॉ मटेरियल टाइप का होता है, और उसमें क्या है? एटॉमिक डाटा आता है। एक एटॉमिक डाटा होता है जिसे हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे एटॉमिक डाटा कहते हैं। जिस तरह से y है या 120 है, y को हम नहीं कर सकते फर्दर सब डिवाइड। इस तरह से वैल्यू जो आती है 120, अगर हमें कहीं 120 रुपीज़ पे करने हैं, हम अलग अलग से इस तरह नहीं पे कर सकते। पहले 1 रुपीज़ दिए, देन आफ्टर हम 2 देते हैं, देन 3 0 देते हैं। ठीक है। अगर हम 120 को फर्दर सब डिवाइड करते हैं तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। फिर आता है कंपोजिट डाटा। इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, या जिस तरह से हम डेट लिखते हैं तो हम अलग अलग तरह से उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रिमिटिव डाटा आता है और नॉन प्रिमिटिव होता है डाटा टाइप्स। सबसे पहले हम दैट आर डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन ए मशीन इंस्ट्रक्शन, जो ये कहलाता है मशीन इंस्ट्रक्शन के द्वारा ये डायरेक्टली ऑपरेट किया जाता है। जिस तरह से इंटीजर होता है, वेरियस डाटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और नंबर्स, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कांस्टेंट, अलग अलग टाइप्स के ये होते हैं। फिर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आते हैं, जो लीनियर और नॉन लीनियर होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, इसमें हम एरेज आते हैं, लिंक्ड लिस्ट एंड फाइल्स जो आते हैं वो इसके अंडर आते हैं, ट्रीज एंड ग्राफ्स। टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में आएंगे हमारे पास एरे, स्टैक, लीनियर, लिंक्ड लिस्ट, क्यू। नॉन लीनियर में आते हैं ट्रीज एंड ग्राफ्स। लीनियर में हम डिस्कस करते हैं लीनियर डाटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एरेज। एरे लीनियर डाटा टाइप्स है, ये एक ही वे में ऑर्गेनाइज होता है, वन वे में ऑर्गेनाइज होता है एरे। और ए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। ये एरे का जो साइज होता है, जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम इसका साइज फिक्स कर दिया जाता है। जिस तरह से हमने नंबर दिया है, नंबर्स कितने नंबर आएंगे इसमें? न्यू इंटीजर डाटा टाइप्स है, और इसमें हम 10 वैल्यूज रख सकते हैं, 0 to 9। उसके बाद आता है हमारे पास स्टैक। स्टैक क्या है? स्टैक आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। जिस तरह से हमने बुक्स को ऑर्गेनाइज किया है स्टैक में, या आप घरों पे प्लेट्स रखते हैं स्टैक्स में, वो इसका एग्जांपल है। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑन सेम एंड। स्टैक में क्या होता है? जिस तरह से जहाँ से इंसर्शन करनी है, डिलीशन भी वहीं से ही होगा। इसमें पॉप एंड पुश ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं। पुश हमेशा होगा इंसर्शन के लिए, और पॉप होता है इसमें डिलीशन के लिए। जिस तरह से हम सबसे फर्स्ट में बुक रखेंगे, फिर सेकंड में रखेंगे, थर्ड में, और फोर्थ नंबर पे हम बुक्स रखते हैं या प्लेट्स रखते हैं। जो फोर्थ नंबर पे होगी वो सबसे पहले पॉप होगी, फिर थर्ड नंबर वाली पॉप होगी, फिर सेकंड नंबर वाली पॉप होगी। इसी तरह से ये ऑर्गेनाइज होता है। जिस तरह से सबसे पहले एम्प्टी है स्टैक, देन वी आर अप्लाइंग पुश ऑपरेशन, पुश कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे पुश हो रहा है, स्टैक भर रहा है, और उसके बाद हम करते हैं पॉप। पॉप मतलब डिलीशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जब स्टैक फुल हो जाता है उसको हम स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं। ये ध्यान रखना है, स्टैक ओवरफ्लो। फिर आता है क्यू। नेक्स्ट हम डाटा स्ट्रक्चर में क्यू करेंगे, इंप्लीमेंटेशन क्यू। क्यू में क्या होता है? फ्रंट एंड रियर होता है। जिस तरह से हमारे पास 4 क्यू है, क्यू मतलब जिस तरह से आप एटीएम की लाइंस में लगते हैं, क्यू में लगते हैं। क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट में जाएगा उसका काम फर्स्ट में ही होगा। इस तरह से ही ये वर्क करता है। फ्रंट 1 है, रियर एंड 1। फ्रंट इस टाइम फ्रंट 0 पे है,
फ्रंट 0 पे है। रिक्वेस्ट नंबर ग्रांटेड क्या है, रिक्वेस्ट जो है जनरेट हो रही है 3 0 पे हो रही है। और रियर क्या है, रियर भी 0, अभी सेम ही है फ्रंट एंड रियर, क्योंकि हम स्टार्टिंग पे ही हैं अभी क्यू के। 3 इम्प्लीमेंट हो गया है, इंसर्शन जो है इसमें कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड नंबर पे जाते हैं हम, उसके बाद जनरेट क्या हो रहा है 5, रिक्वेस्ट की है 5 के लिए। हम कहाँ जाते हैं, फ्रंट 0 ही है, रियर कहाँ हो गया 5 पे, मतलब नंबर 2 पे 0 हो गया, रियर हो गया है। उसके बाद थर्ड टाइम में हम रिक्वेस्ट करते हैं 7 पे, रियर अभी 2 होने जा रहा है, रियर अब 2 है, इंसर्शन देन कंप्लीट, रियर 2 है, फ्रंट 0 है। इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे, फ्रंट 0 है, रियर 10 पर है, रियर मतलब 3 है, 0 1 2 एंड 3, देन रियर विल बी 4। इसी तरह से लिंक लिस्ट आता है। लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट भी डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर विच ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लिंक लिस्ट भी उसी तरह से ऑपरेट करती है। फ्रंट में क्या हो रहा है, वैल्यू 31 है, उसके बाद लिंक लिस्ट सेकंड लिस्ट लिंक लिस्ट पे है, उसके बाद थर्ड लिंक लिस्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इस तरह से लिंक लिस्ट परफॉर्म करती है। इसमें सेकंड जो पॉइंट्स पे जो लिंक बना होता है, ये नेक्स्ट लिंक लिस्ट का एड्रेस होता है यहाँ पर, और सेकंड पे थर्ड लिंक लिस्ट का एड्रेस होता है। जिस तरह से 31 है -31, इस पे है सेकंड लिंक लिस्ट का एड्रेस। सेकंड एड्रेस में क्या है, वैल्यू 14। फिर जो 14 है वो 5 पे, जो थर्ड लिंक लिस्ट है वहाँ पे लिंक्ड है। ये जो एड्रेस है 14 पे, वो कौन सी लिंक लिस्ट का है, 5 का एड्रेस। और उसी तरह से जो 5 लिंक लिस्ट है उस पर एड्रेस है 161 का। ठीक है, इस तरह से एड्रेस थ्रू एड्रेस ये प्रॉपर वर्क करते हैं। हम इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन जो है, डिलीशन बीच से भी हो सकती है। इसमें अगर 14 को हम डिलीट कर दें, 5 को हम डिलीट कर दें, जो 5 है, तो जो 14 का लिंक है 161 पे आ जाता है। सेकंड का लिंक सीधे फोर्थ से आ जाता है, क्योंकि थर्ड हम डिलीट कर दिया है लिंक लिस्ट। और उसी तरह से नॉन लीनियर में आता है ट्रीज एंड ग्राफ्स। ट्रीज क्या है, ट्रीज एक नॉन लीनियर डाटा टाइप है, डाटा स्ट्रक्चर है। रूट, इसमें ए है, इसको रूट कहते हैं। बाकी जो है इंटरनल नोड है, और सबसे लास्ट में है IJK, इसे हम लीफ नोड कहते हैं, GHD। इस तरह से जो है लास्ट में है ये लीफ नोड है। ट्रीज के जो है सब ट्रीज, ये ट्री है CGH, ये इसके सब ट्रीज हैं। इस तरह से ट्रीज है। और उसके बाद ग्राफ, और ट्रीज में साइकिल नहीं होता है, और ग्राफ में साइकिल होता है। ग्राफ इज ए डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस विद कनेक्ट पेयर ऑफ द वर्टिक्स। वर्टिक्स क्या होता है, और ए नोड कैन बी कनेक्टेड टू एनी नंबर ऑफ अदर वर्टिक्स यूजिंग एज। एज से कनेक्ट होता है। एनी एज में बी बाई डायरेक्शनल और डायरेक्टेड, ये डायरेक्टेड होता है और बाई डायरेक्टेड होता है वन वे से। एनी एज may have weight on it that indicates the cost of traveling over that edge in a graph. ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट नहीं किया है, और ये है डायरेक्टेड है। इस तरह से हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब बाकी हम इसके बारे में आगे से डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।